Hello students, my name is Madhu Bhalla. Today my topic acid, base and salt. Welcome to अभ्यास। मैं सभी बच्चों का वेलकम करती हूँ अभ्यास पे। बच्चे जो हैं यहाँ से सीख रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज मैंने बोर्ड का टॉपिक लिया है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये 10th क्लास का टॉपिक है, तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़ो क्योंकि ओवरऑल ये चैप्टर जो है रीजनिंग बेस है, नहीं तो आप क्रैमिंग करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर चैप्टर समझ आ गया तो आप खुद ही आंसर लिख लोगे। अब देखो, सबसे पहले एक होता क्या है, जब हम कोई फूड खाते हैं तो फूड, कोई भी तरह का फूड खाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो है सोर है या बिटर है। ठीक है, सोर मतलब खट्टा और बिटर मतलब कड़वा। सोर में जैसे आप लेमन का एग्जाम्पल लिख सकते हो, आंवला लिख सकते हो, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उसमें जो है सोर होता है। ठीक है, मतलब वो सारे खट्टे होते हैं। ठीक है, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं, उनमें एसिड होता है। और जो बिटर है, बिटर वाले जो है, जैसे जितने भी आप अगर किसी चीज़ को अपनी जीभ पे रखते हो तो वो कड़वा लगता है, तो दैट मीन वो बिटर प्रॉपर्टी रख रहा है। तो बिटर प्रॉपर्टी किस में होती है? बेस में। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे कई बार हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है, हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा जो है इंक्रीज हो जाती है। अब एसिड की मात्रा जब इंक्रीज हुई तो इससे हमें प्रॉब्लम क्या आती है, जहाँ तो हमें वॉमिट आता है, जहाँ हमें जो है कई बार चक्कर आते हैं, कुछ भी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आती है, खट्टे डकार आते हैं। अब इस एसिडिटी को, इसको बोलते हैं एसिडिटी। हम कई बार आपने देखा होगा घरों में बोला जाता है कि एसिडिटी होगी। तो इस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? इनो लेते हैं। इनो क्या है? बेस है। मतलब एसिड को ख़त्म करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे इनो ले लिया, बेकिंग सोडा ले लिया, तो ये सारे क्या हैं? ये एसिडिटी को कम करते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि अब जो एसिड्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एसिड। अब एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि ये हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन बनाता है कि जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं किसी भी एसिड को पानी के अंदर, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कहने का मतलब, इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बोलूँ कि जैसे मेरे पास ये कोई बीकर है, इस बीकर में मैंने पानी डाला। ठीक है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इसमें कुछ थोड़ा सा एसिड ऐड कर दूंगी तो ये बन जाता है एसिड डिल्यूटेड वाटर। एसिड डिल्यूटेड वाटर मतलब एसिड की मात्रा होगी तो ये जो है गुड कंडक्टर बनेगा। ये गुड कंडक्टर क्यों बना? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन, ये आयन्स बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बनाता है। दूसरा है एसिड की प्रॉपर्टी, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो एसिड जो है टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, और ये जो है, जैसे आपके पास लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, ये लेबोरेटरी में पाए जाते हैं। लिटमस पेपर एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। ठीक है, तो ये जो सोर है, सोर में एसिड होता है, तो एसिड जो है ये जो है चेंज द कलर ऑफ ब्लू टर्न इनटू रेड। मतलब अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, तो अगर आप उसके ऊपर सोर सब्सटेंस डालोगे या एसिड डालोगे तो ये रेड में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो दैट मीन कॉल्ड कि एसिडिक प्रॉपर्टी कंटेन करता है। हम और लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम पानी में एसिड डाल देते हैं तो ये जो है गुड कंडक्टर बन जाता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली पास कर जाती है। डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है जी। उसके बाद है कि जब ये एसिड, कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट विल हैपन, तो आप लिखोगे कि एसिड रिएक्ट विद मेटल, so that form a salt and hydrogen gas।
अब देखो इसमें क्वेश्चन छिपे हुए हैं, आपको ध्यान से करने हैं। आपको पूछा जाएगा कि जब एसिड को, अब मैं क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अब देखो एसिड को अगर हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो क्या बनाता है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन आयन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जब पानी के अंदर हम एसिड ऐड करते हैं तो उस वाटर को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एसिड डाइल्यूटेड वाटर, दैट इज कॉल्ड एसिड डाइल्यूटेड वाटर। अब देखो आपको पूछा जा सकता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो टेस्ट क्या है, सोर, ठीक है। जितने भी खट्टे सब्सटेंस आप खाते हो वो एसिड कंटेन करते हैं। दूसरा है कि ये एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को जब रेड में कन्वर्ट कर देता है तो वो क्या बन जाता है, एसिड प्रॉपर्टी कंटेन करता है। दूसरा है कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब करते हैं जब उनको पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है, ठीक है। और लिटमस पेपर के बारे में पूछा जा सकता है, लिटमस पेपर कितनी तरह का होता है, तो ये दो तरह का होता है, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है, ठीक है। अब एसिड और मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, हाइड्रोजन और गैस फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं कि हमें कैसे पता, आप टेस्ट कैसे करोगे, क्योंकि देखो कई चीज़ें तो होती हैं हम टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट फॉर एसिड, एसिड को हम कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है। देखो हर चीज़ आप टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम टेस्ट कर सकते हैं, एसिड को नहीं कर सकते हैं। हम उसके लिए लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। कौन सा पेपर यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कौन सा, ब्लू कलर का। अगर आप इस पे एसिड डालोगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर को अगर रेड में कन्वर्ट कर देता है तो दैट मीन दिस इज कॉल्ड एसिड, ओके। अब देखो जो मिथाइल ऑरेंज है, दिस इज ऑल्सो मिथाइल ऑरेंज। ये जो अब इसके अंदर एसिड डाला जाता है तो ये टर्न हो जाता है रेड में, मिथाइल ऑरेंज टर्न इनटू रेड, ठीक है। अब देखो अब लिटमस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं कि लिटमस होता क्या है, ठीक है। लिटमस के बारे में अगर मैं बात करूं कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कि लिटमस है क्या, ठीक है। सबसे पहले है कि ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। ये हमारे घरों में भी कई जगह जो है ये चीज़ें जो है पाई, नेचुरल इंडिकेटर घरों में भी होते हैं। अभी बताती हूँ कैसे। नेचुरल डाई इसको बोला जाता है, इसको नेचुरल डाई बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा है कि जैसे मैंने नेचुरल इंडिकेटर बात करी तो टर्मरिक जो है उसमें आता है, टर्मरिक, टर्मरिक होता है हल्दी जो हम घर में यूज़ करते हैं, ओके। टर्मरिक ये हल्दी को बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट दोबारा, क्लियर, होप सो कि आपको इतना क्लियर होगा। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल डाई है। तो जो नेचुरल इंडिकेटर की बात करें जो घरों में पाया जाता है दैट इज ए टर्मरिक। अब देखो इसमें है क्या कि मान लो कि आपके पास कोई वाइट कलर का क्लॉथ है, आप खाना खा रहे हो, ये वाइट कलर का कोई कपड़ा है, वाइट कलर है ये, ठीक है। इसके ऊपर आपने कुछ खाया तो वो गिर गया, अब यहाँ पे टर्मरिक के जो है स्टेन पड़ गए। अब आपने क्या किया कि आपको ये साफ करना है, आपने क्या किया, सोप लिया, इसके ऊपर रब किया, ठीक है। आपने ये जो है इसके ऊपर रब किया तो यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पे जो टर्मरिक स्टेन है, ये कौन से स्टेन थे, टर्मरिक, ठीक है। ये येलो कलर के स्टेन थे, तो ये किस, जब आपने उसके ऊपर सोप लगाया तो ये किस कलर में हो गए, ये रेडिश, रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर में स्टेन चेंज हो गए, ठीक है। ये जो रेडिश ब्राउन है ये बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। अब देखो बेसिक इन नेचर है तो अब आपने जब इसको रिंस किया किसमें, पानी के अंदर, तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर है वो दोबारा से येलो में वापस चला गया, ठीक है। मतलब आपने व्हेन विद प्लेंटी ऑफ वाटर में इसको धोया तो ये वापस जो है येलो में कन्वर्ट हो गया।
अब देखो कुछ होते हैं, ये तो था नेचुरल इंडिकेटर, अब कुछ होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक होते हैं मैन मेड, सिंथेटिक जो हम लोग बनाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स इसमें दो तरह के हैं, एक है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और एक है, इसको बोला जाता है फिनॉल, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, इसको बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे ये दो तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द नेम ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर, तो ये आप लिखोगे मिथाइल ऑरेंज और साथ में लिखोगे फिनोल्फेथलीन, ठीक है। एक तो ये लिखा जाता है जहाँ इसको फिनोल्फेथलीन बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है कि एसिड बेस इंडिकेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर करते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर जिसमें आता है टर्मरिक, आता है टर्मरिक आ गया, कलर्ड पेटल्स आ गई, कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर जो आपके घरों में लगे होते हैं, आपने देखा होगा कई बार हम उसको जो है अच्छी तरह अगर पीसते तो उसमें कलर निकलता है, तो कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स, सम फ्लावर्स। अगर आपको पूछा जाए कि आप इनके नाम बताओ फ्लावर्स में, जो है मेनली लिखा जाता है यहाँ पे है हाइड्रेंजिया और दूसरा है प्रोटेनिया। ये आप दो एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये सारे 1-1 मार्क्स क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी पे इसको नोट कर सकते हो। अब देखो, अब हमने इंडिकेटर पढ़ लिए कि लिटमस पेपर होता है, दो तरह का होता है। अब अगर मैं आपको एक सैंपल दूं, मैंने कुछ सैंपल इकट्ठे किए, तो उसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक H2SO4, ठीक है, HNO3, CH3, COOH, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये आपको सैंपल दिए हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑब्जर्वेशन लिखनी है किसकी, कि जब आपको डिफरेंट इंडिकेटर दिए हों, ये आपकी बुक की एक्टिविटी है, आप इसको ध्यान से करना। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, यहाँ पे लिटमस पेपर कौन सा है, रेड, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लिटमस पेपर है, ब्लू, और यहाँ पे कौन सा है, फिनोल्फेथलीन, फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ये आपको इंडिकेटर दिए, इसमें बेसिकली क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि लिटमस पेपर के ऊपर ये डिफरेंट तरह के लिटमस पेपर इंडिकेटर दे रखे हैं, तो इनमें इन चीज़ों का क्या इफेक्ट आता है, ये बेसिकली पूछा है। अब देखो, आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें से एसिड कौन है और बेसिक कौन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH, जहाँ पे भी OH दिखे तो दिस इज बेस, ये वाले सारे क्या है, बेस, ये भी बेस, बेस, बेस और बेस। अब इन्होंने पूछा है कि क्योंकि रेड का मतलब है कि एसिडिक प्रॉपर्टी वाला, ठीक है, रेड का क्या मतलब है, एसिडिक प्रॉपर्टी, और ब्लू का क्या मतलब है, बेसिक प्रॉपर्टी। अब देखो एसिड को एसिड रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो आप खुद बताओ कोई चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो यहाँ पे आएगा नो चेंज, ठीक है। एसिड को जब हम रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो एसिड, तो सेम वे आंसर आएगा। नाइट्रिक एसिड में भी ऐसे ही आएगा, और जो एसिटिक एसिड है इसमें भी जो है कोई भी चेंज नहीं देखोगे,
अब देखो बात बात आ गई बेसिक हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को जब आप रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो ये जो है यहाँ पे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर फॉर्म हो जाएगा। ब्लू चेंज कर दिया उसने, रेड ने किसमें चेंज कर दिया, ब्लू। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लू कलर, ब्लू लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर पे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, एसिड डाला तो वो किस में चेंज हो गया, रेड। ये जितने भी एसिड हैं वो रेड उसको कन्वर्ट कर देंगे ब्लू लिटमस पेपर को, ये रेड। अब अगर मैं बात करूं कि बेस को बेस में अगर डाला तो कोई इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा नो चेंज, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब फिनॉल फैथलीन है, इसमें कलर देखा जाएगा कि जब आप एसिड को इसमें डालते हो तो कौन सा कलर फॉर्म होता है, तो ये यहाँ पे इसके पिंक कलर को कलरलेस में चेंज कर देता है, तो यहाँ पे कलरलेस आएगा। ये भी कलरलेस होगा, ये भी कलरलेस होगा, ये भी कलरलेस। एसिड में जब आप इसको एसिड को फिनॉल फैथलीन में डालोगे तो ये कलरलेस प्रॉपर्टी कंटेन करेगा, लेकिन जब बेस को डालोगे तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। पिंक, कौन सा कलर आएगा, पिंक का कलर पिंक होता है। ठीक है, पिंक। अब मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। जब आपने मिथाइल ऑरेंज पे एसिड डाला तो ये यहाँ पे बनाएगा रेड, रेड एसिड सारा जो है रेड इसको चेंज कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसका कलर बनता है, जब बेस में डाला जाता है इसको तो ये येलो कलर बनाता है। कौन सा कलर बनाता है, येलो। इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ब्लू लिटमस पे डालें तो इफेक्ट बताओ, या फिनॉइल फैथलीन में डालें तो इफेक्ट बताओ, या मिथाइल ऑरेंज में डालें तो क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। अब उसके बाद है, अब आपको कुछ स्ट्रिप्स दे रखी हैं। ठीक है, आपको जो है क्लॉथ की स्ट्रिप्स दे रखी हैं, तो आपकी एक्टिविटी है बेसिकली ये बुक की। मैं आपको एक्टिविटी का नंबर बता देती हूँ, 2.2। ये ऊपर वाली 2.1 थी, ऊपर वाली 2.1 एक्टिविटी थी, ये 2.2। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से करो। अब इसमें क्या बोला आपको कि आपने एक स्ट्रिप लेनी है, ये स्ट्रिप्स लेनी है। ठीक है, क्लॉथ स्ट्रिप्स आपने अनियंस लेने हैं, उसको फाइनली चॉप करना है, फाइनली चॉप्ड अनियन लेने हैं। तो इसको जो है लेफ्ट ओवर, मतलब ये क्लॉथ जो है इसके अंदर डाल देना है। मतलब एक बैग लेना है, ये बैग है, ये बैग में मैंने क्लॉथ डाला और इसी के साथ जो है फाइनली चॉप्ड अनियन डाल दिए। ठीक है, और इसको बंद कर दिया, और इसको हमने केप्ट किया किसमें, मतलब लेफ्ट ओवरनाइट इन फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में पूरी रात इसको रख दिया। ठीक है, दोबारा सुनो, नहीं समझ आया तो दोबारा सुनो। हमने क्या किया, हमने क्लॉथ स्ट्रिप्स ली, अनियन को चॉप किया, दोनों को इकट्ठे एक बैग में डाल के रेफ्रिजरेटर में पूरी रात के लिए रख दिया। अब हमने सुबह उस स्ट्रिप्स को निकालना है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो देखना है। मतलब हमने इसकी स्मेल को और कलर को देखना है। अब देखो, जो क्लॉथ स्ट्रिप डाली थी हमने उसके अंदर, ये जो क्लॉथ स्ट्रिप थी उसको बाहर निकाला बैग में से, हमने उसके ऊपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। तो हमने ऑब्जर्वेशन देखनी है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे स्मेल आएगी अनियन की, उसको रिटेन करेगा वो। ठीक है, और साथ में जो रेड कलर स्ट्रिप है, मतलब जब आपने क्लॉथ ये स्ट्रिप को इसके साथ रिएक्ट किया, तो ये जो रेड कलर की स्ट्रिप थी, स्मेल अनियन, रेड कलर स्ट्रिप, ये जो है पेल रेड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब आपने पूरी रात जो कपड़े बैग में रखे थे
फाइनली अनियन के साथ, फाइनली चॉप अनियन के साथ, तो उसको जब सुबह बाहर निकालना तो उसको हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट कराया, तो ये जो रेड कलर का क्लोथ था वो चेंज हो गया पेल रेड में। ठीक है जी। अब यही दूसरा क्लोथ लेना है, क्लोथ स्ट्रिप्स लेनी है, हमने उसको डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला। तो अब ऑब्जर्वेशन नोट करनी है, तो ये जो रेड कलर स्ट्रिप है ये चेंज होगी, रेड कलर क्लोथ स्ट्रिप चेंज हो जाएगी कौन से कलर में, ग्रीन कलर में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सारी एक्टिविटी आपको अच्छी तरह करा दी, आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना सकते हो और इसी को रिवाइज करो। अब देखो, ये तो कलर का चेंज आपको पूछा, एक ऑर्डर टेस्ट पूछा जाता है, स्मेल का टेस्ट आप कैसे करते हो। ठीक है, अब देखो ऑर्डर टेस्ट बोलते हैं। हमारे पास वनीला एसेंस है, वनीला एसेंस, ठीक है, इसको हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें डाला, तो आपको बताना है कि इसमें स्मेल आएगी, वनीला एसेंस की स्मेल रिटेन होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे नो स्मेल, इसकी स्मेल नहीं होगी। ठीक है, वनीला एसेंस की एक स्मेल होती है, तो वो आपको नहीं हो, मतलब जब आप बेस में इसको डालोगे तो इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी। लेकिन यही वनीला एसिड को जब आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक में डाला तो स्मेल ऑफ वनीला एसेंस रिटेन। तो स्मेल आएगी। ठीक है, अब इसी तरह क्लोव होते हैं लौंग, जो घर में हम यूज करते हैं। ठीक है जी, क्लोव बोला जाता है, क्लोव ऑयल, लौंग तेल है, लौंग का तेल है। तो जब हमने उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो यहाँ पे जो है स्मेल ऑफ क्लोव एग्जिस्ट करेगी। और यहाँ पे जो है, अगर हम इसको डाइल्यूट करते हैं क्लोव ऑयल को इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे स्मेल ऑफ क्लोव डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है सारा चैप्टर रीजनिंग बेस है। लास्ट में मैं जब लेक्चर ख़त्म करूँगी तो आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो अलग से वीडियो होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं, एक्टिविटी है आपकी 2.3 एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, 2.3, ये सारा लेसन एक्टिविटी बेस है। हमने जो है ट्राइपॉड स्टैंड लेना है। ये मैं रफली बना रही हूँ, आप अपनी बुक में से देख सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ मैं। ये आपके पास कोई स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, यहाँ से ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हमने इसके अंदर जिंक ग्रैनुअल डालने हैं, यहाँ पे जिंक ग्रैनुअल। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हम डालेंगे 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन है, जिंक ग्रैनुअल। अब देखो, इसको यहाँ पे हमने कॉर्क के साथ ये टेस्ट ट्यूब को बंद करना है और यहाँ से एक पाइप निकाल लेंगे। ये पाइप अंदर गई और यहाँ पे हमने इस पाइप को ऐसे जॉइंट करके यहाँ पे हमने सोप सॉल्यूशन रखा हुआ है, यहाँ पे ये पाइप को उसके अंदर डाल देना है, सोप सॉल्यूशन के अंदर।
ये कौन सा सोल्यूशन है? सोप सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड सोप सोल्यूशन। ठीक है, ये पाइप को हमने सोप सोल्यूशन में डिप कर दिया। अब देखो क्या हुआ, जब जिंक ने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सबसे पहले यहाँ पे जो शुरू हुआ वो बबलिंग शुरू हुई, यहाँ से बबल बनने शुरू हुए। तो ये जो बबल्स बनते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से कोई गैस बन रही है। ये जो बबल का बनना है वो क्या है? गैस का बनना। और ये जो गैस है ये इस ट्यूब द्वारा, ये जो गैस बनी इसमें दोनों ने जब रिएक्ट किया तो ये गैस जो है इस पाइप के द्वारा इस सोप सोल्यूशन में आ गई। ठीक है, जब ये सोप सोल्यूशन में आई तो यहाँ पे बबल्स, बड़े बड़े बबल्स बनने शुरू हो गए। ये बबल्स बाहर की तरफ आएंगे, ये हल्के होते हैं, ये ऊपर की तरफ आने शुरू हो गए। तो ये बबल के पास जब आप कोई मैच स्टिक लेके जाते हो तो यहाँ से, मतलब ये जैसे मान लो कैंडल है तो आपने ये कैंडल को इसके पास रखा, बबल्स के पास, तो यहाँ से आपको आवाज़ सुनी पॉप साउंड। जब भी किसी चीज़ में पॉप साउंड आएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की निशानी यही है कि हाइड्रोजन जो है पॉप साउंड के साथ जो है बर्न होती है। समझ आया? और यहाँ पे जो बबल बनने का कारण है कि हमें देखो गैस तो बन गई, क्योंकि बबल जो है इंडिकेट करते हैं कि कोई गैस बन रही है, लेकिन आपको गैस का नाम भी तो पता होना चाहिए ना। तो उसका टेस्ट कैसे करते हैं? जब ये बबल्स बाहर की तरफ आने शुरू हुए तो हमने कैंडल को पास लेके गए, तो वहाँ पे जब कैंडल को हम बबल के पास लेके गए तो वहाँ से पॉप साउंड रिलीज हुई। तो पॉप साउंड रिलीज का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस जो है बनी। अब देखो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि ये बबल्स क्यों फॉर्म हुए? वाई बबल्स इज फॉर्म? बबल इज फॉर्म्ड, बबल जो है फॉर्म्ड क्यों हुए? ठीक है, तो बबल फॉर्म हुए ड्यू टू लो सरफेस टेंशन, ड्यू टू लो सरफेस टेंशन। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे बोला, ये देखो जिंक ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे रिएक्शन आया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है बाहर की तरफ आई। अब देखो एक्टिविटी 2.4 यहाँ पे, कि यहाँ पे जब हमने बेस लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे बना सोडियम जिंकेट। ये क्या बना? सोडियम जिंकेट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सोडियम जिंकेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसको बैलेंस कर दो। तो कहने का मतलब है 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को जब जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो वहाँ से सोडियम जिंकेट मिला। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस। पहले हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया था जिंक को, तो जब बेस के साथ आप रिएक्ट कराते हो तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है फॉर्म होगी। ठीक है जी, अब देखो एक्टिविटी 2.6। दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 2.6 एक्टिविटी, इसमें आपको 6 एक्टिविटी में बोला है कि एसिड रिएक्ट विद बेस so that forms salt and water, salt and water। ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। अब देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई बीकर है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना है, इस एक्टिविटी को, तभी आप आंसर लिख पाओगे इस एक्टिविटी के। और एक्टिविटी बेस ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको।
और आपको क्वेश्चन की फॉर्मेशन में साथ साथ बता रही हूँ। और ये जब एसिड और बेस रिएक्ट विद आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और वाटर फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपके स्टमक में एसिड बना तो आपने उसमें इनो ऐड कर दिया, तो इनो क्या है, बेस है। तो बेस और एसिड आपस में बने तो उन्होंने क्या बना दिया, ये सॉल्ट बनाया, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पेट की एसिडिटी खत्म हो जाती है। अब देखो इस एक्टिविटी में बोला क्या है। सबसे पहले यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। टू ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसमें जो है ये इसमें लिया और इसमें 2 ड्रॉप, देखो 2 ड्रॉप पिंक की डाल दी। इसके अंदर 2 ड्रॉप किसकी ऐड करी, 2 ड्रॉप ऑफ फिनेफ्रिन, देखो फिनॉल कैथलीन, इसकी ऐड करी। जैसे ही आपने इसको ऐड किया तो ये जो ये पहले पिंक कलर में चेंज हुआ था, तो ये जो इसका पिंक कलर था, ठीक है, पिंक कलर। अब ध्यान से देखना है इसमें बोला क्या गया है। और उसके बाद पहले हमने 2 ड्रॉप ऑफ फिनॉइल फैथलीन ऐड किया, इसमें कि 2 ड्रॉप ऐड करी। उसके बाद जो है यहाँ पे पिंक कलर बना। वापस हमने इसी सोल्यूशन में हमने जो है डल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना शुरू किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, एसिड ऐड हो रहा है अब इसके अंदर। तो जब एसिड ऐड हुआ तो कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिली। तो वो चेंजेस क्या थी कि ये जो पिंक कलर था वो कलरलेस हो गया, जो पिंक सोल्यूशन था वो कलरलेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, ये हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, एक तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ किसके बीच में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और सोडियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो मैं बताती हूँ, जो सोल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था ये है बेस और ये क्या है, एसिड। ये क्या है, एसिड। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट किए तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पे जो पिंक कलर बना था तो यहाँ से जो है ये देखो, एक तो ये ऐड हुआ, तो इसका जो पिंक कलर था जब रिएक्शन हुआ आपस में न्यूट्रलाइजेशन तो पिंक कलर चेंज हो गया कलरलेस। अब देखो दोबारा कि अगर हमने यहाँ पे दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना शुरू किया, इसमें डालना शुरू किया, तो हुआ क्या कि जो पिंक कलर था जो कलरलेस हुआ था, ठीक है, पिंक कलर वापस आना शुरू हो गया। पिंक कलर रीअपियर। ठीक है, बिकॉज आप इसमें पूछा जाएगा कि पिंक कलर वापस क्यों बना, तो आप लिख सकते हो बिकॉज यहाँ पे इनिशियली द इफेक्ट ऑफ बेस नलिफाइड बाय एन एसिड। जब आपने एसिड डाला तो उसने बेस का इफेक्ट कम कर दिया, बाद में जो कलर चेंज हो गया उसका कलर चेंज टू कलरलेस, कलर चेंज टू कलरलेस। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको देखने को मिली इसमें कि पहले जो कलर था पिंक वो कलरलेस हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो है हुआ क्या था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ था जिसकी वजह से कलर जो पिंक कलर कलरलेस हो गया। दूसरा है कि जब आपने दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना शुरू किया
सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना शुरू किया तो हमने नोटिस किया कि जो पिंक कलर है वापस रीअपेयर हो रहा है। तो पहले उस क्या हुआ था ये बोला है। तो इनिशियली जब इफेक्ट ऑफ बेस और एसिड ये आपस में एक दूसरे को कट कर देते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से कलर चेंज हो गया। लेकिन जब आपने उसके अंदर एडिशन करी इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो उस केस में पिंक कलर जो है दोबारा रीअपेयर हो गया। पिंक कलर इज रीअपेयर्ड, पिंक कलर दोबारा से बन गया। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, ध्यान से पढ़ोगे तो सारा कुछ समझ आएगा। और मैंने आपको इसका रीजनिंग बता दिया है, तो रीजनिंग ज़रूरी है, आपके कई क्वेश्चन इससे जो है सॉल्व होंगे। और लेसन को थॉरोली समझो, ठीक है, तभी हो पाएगा। अब देखो एक्टिविटी है 2.5 कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट and metal hydrogen carbonate react with acid। ये भी आपकी बुक की एक्टिविटी है। इसमें क्या है, सबसे पहले कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। यहाँ पे आप 2 टेस्ट ट्यूब लो। एक टेस्ट ट्यूब ली, इसी तरह दूसरी टेस्ट ट्यूब बनाओ। ये दूसरी टेस्ट ट्यूब आपने ली, वे ना बनती नहीं है अच्छी तरह क्योंकि ये हिल जाता है बार बार, इसका सिस्टम ही कुछ ऐसा है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बनाई हमने। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से कर रही हूँ, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो इसको। ये आपको चैप्टर समझ आ जाए कि बेसिकली चैप्टर में दिया क्या है। ये दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, कहने का मतलब हमने ए टेस्ट ट्यूब ली, बी टेस्ट ट्यूब ली और यहाँ पे 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डाला। इसी तरह इधर भी हमने 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं। जब कोई भी सॉल्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर उसके बीच में H आ रहा है यहाँ पे, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जहाँ इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा था तो पूछ लिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बात एक ही है। अब इसके अंदर हमने ऐड क्या करना है, हमने इसके दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब दोनों ने आपस में रिएक्ट किया होगा, कोई तो रिएक्शन फॉर्म हुआ, तो मतलब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि इन ये वाली रिएक्टिविटी से आपने क्या सीखा। अब देखो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के साथ, तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन
प्लस यहाँ पे कार्बोनेट, क्या बनाएगा, कार्बोनेट। तो अब आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिली, अब देखो यहाँ पे जो गैस फॉर्म हो रही है दिस इज ए कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे पहचान है, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, अगर उसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं और साथ में वाटर फॉर्मेशन आती है। ठीक है, कहने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हो तो ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और ये जो है कहने का मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। अब मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि क्या बोला। देखो हमने बेसिकली लिया लाइम वाटर, लाइम वाटर के ऊपर से हमने गैस पास कराई कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने देखा जो लाइम वाटर था, लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये मिल्की में कन्वर्ट हो गया, मतलब दूध जैसा सब्सटेंस बन गया। ये क्यों बना, बिकॉज ऑफ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्यों बना, तो बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज पास। अब देखो जब ये बन गया फिर हमने इसके ऊपर से और गैस पास करी, एक्सेस गैस जो है, एक्सेस गैस passes through लाइम वाटर, लाइम वाटर के ऊपर से हमने एक्स्ट्रा गैस जो है पास करी, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हुआ, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, तो ये जो है सोलुबल होगा किसमें, पानी के अंदर। ये आपकी बुक की एक्टिविटीज़ हैं जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है, एक्टिविटीज़ हैं, तो आप इसको अच्छी तरह कर लेना क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, ये हम इसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, ये मेरे पास एक बीकर है, मैंने इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड डाला, मेटालिक ऑक्साइड डाला, और इसके अंदर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया। तो ऐड करने से इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, तो जब रिएक्शन किया तो उसके कलर्स में चेंज आएगा, तो जो इसका कलर है वो ब्लू ग्रीन कलर होगा, ब्लू ग्रीन कलर बन जाएगा। क्यों बना, क्योंकि वहाँ पे कॉपर क्लोराइड बना, ठीक है। और ये जो कॉपर ऑक्साइड था ये जो है डिज़ोल्व हो गया, डिज़ोल्व कहने का मतलब जो है यहाँ पे रिएक्शन जो हमने लिखा, एक मिनट वेट करो, यहाँ पे लिखो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्लोराइड फॉर्म करेगा, साथ में हाइड्रोजन साथ में वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है जी। ये जो है इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटीज़, आप ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चन, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखो। अब देखो ये तो था मेटालिक ऑक्साइड, अब बात आती है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब वो मेटालिक ऑक्साइड नहीं होती, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, तो वो तो एसिड के साथ था, अब अगर बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो तब क्या होता है, तो जब ये जो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सारे जो है क्या है, बेस के साथ रिएक्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं वो भी एसिडिक इन नेचर हैं, एसिडिक इन नेचर, उनका जो नेचर है वो एसिडिक हो।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, इसमें तो मैंने जो अभी तक आपको कराया, तो आप जो है क्योंकि इसकी रीजनिंग सीखो, अभी इसी के लिए आपके लिए बहुत है, क्योंकि अगला लेक्चर में मैं जो कवर करूँगी टॉपिक, इसके अगले वाला है वो टॉपिक है कि व्हाट डू ऑल, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या कवर करना है। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस, ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया, मैंने डिटेल में समझा दिया आपको। आप इसको समझने के बाद बुक रीड करना आपसे हो जाएगा। एक ये टॉपिक कवर करूंगी, दूसरा ये करूंगी कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सोल्यूशन, इन वाटर सोल्यूशन, ठीक है। और इसके साथ हम पीएच लेवल के बारे में जानेंगे कि जो एसिड और बेस जो है स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, पीएच के बारे में इसमें अगली वीडियो में जानेंगे। और सॉल्ट वाला टॉपिक बिल्कुल ही अलग लूँगी। अगर आपने मेरे इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको समझ आया है, तो मेरे ये वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जैसे और भी फ्रेंड्स को बताना ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।